गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग का एपी का चैप्टर चालू है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। आइए मोस्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। बच्चों पिछले क्लास में हम लोग एन का वैल्यू निकालने के लिए सीख चुके हैं और ये तो बनाया हुआ दिया हुआ था आपको, है ना। ये तो क्वेश्चन पड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है ना। क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए, बनाने का प्रयास कीजिएगा। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है, 73 है। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। बनाते हैं हम लोग। देखिए 31वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन दिया हुआ कौन सा है, 11वां पद दिया हुआ है। यानी हम लोग लिख सकते हैं ए 11 बराबर कितना दिया हुआ है आपका 38। इसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन के जगह पे लिख लेंगे 1 माइनस 1 और डी बराबर कितना हो गया, ये आपका 38 हो गया। यानी ए प्लस 10 डी बराबर हो गया 38। इसको समीकरण हम फर्स्ट लिख सकते हैं। इसको प्रश्न से लिख लीजिए। पुनः प्रश्न से हम लेंगे, पुनः प्रश्न से। अब देखिए आप लोग को एक में तो दिया हुआ था 11वां पद 38 है ना, और आगे दिया हुआ कि 16वां पद आपका 73। कितना दिया हुआ है, 73 दिया हुआ। यानी हम ए 16 लिख सकते हैं। ए 16 कितना हो जाएगा आपका 73 हो सकता है। ए प्लस एन का वैल्यू 16 हो गया बराबर कितना हो गया आपका 73। यानी ए प्लस 15 डी बराबर कितना हो गया आपका 73। समीकरण सेकंड हो गया ना। अब दोनों समीकरण को हल करके ए और डी का वैल्यू निकालेंगे तभी ना हमको निकलेगा उसका। दोनों समीकरण को हल करके ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है ए प्लस 10 डी बराबर 38 और सेकेंड में दिया हुआ है ए प्लस 15 डी बराबर 73। तो माइनस में तो चिन्ह बदली कर लेंगे। ये ए और ए खत्म हो गया, आपका बच गया यहाँ पे -5 डी घटा सकते हैं आप, और यहाँ हो गया 5 और 6 में से 3 -35 हो गया। काट दीजिए, 7 बचे 35। इसलिए हम कह सकते हैं कि डी का वैल्यू आपका कितना आ गया है, 7 आ चुका है। डी का वैल्यू कितना आ गया आपका, 7 आ गया है। तो अब हमको ए भी चाहिए, तो लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में डी का मान देने पर, समीकरण फर्स्ट में डी का मान देने पर।
चलिए आगे का जल्दी जल्दी प्रोसेस कीजिए। चलिए समीकरण फर्स्ट में डी का मान, समीकरण फर्स्ट आपका है a प्लस 10d बराबर 38। तो a हो जाएगा यहाँ पर प्लस 10 गुने 7 बराबर हो गया 38, तो हो जाएगा, इसलिए a बराबर 38 और ये 10 70 इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, घटा दीजिए इसको, माइनस आपका 32 बच गया। ठीक है ना। हमको निकालने के लिए कौन सा पद कह रहा था, तो 31वां पद निकालने के लिए कह रहा था। कौन सा पद कह रहा निकालने के लिए, 31वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो आइए अब हम लोग इसको 31वां पद निकालते हैं। a 31 बराबर a यानी हो जाएगा माइनस 32 प्लस माइनस 31 माइनस 1 और डी कितना है आपका 7 आया है, तो माइनस 32 प्लस 30 गुने 7 यानी माइनस 32 प्लस 210 यानी लिख सकते 8, 10 में से 3 गया 7 और ये हो गया 1, यानी आपका a का वैल्यू आ गया 31 में आ गया 78। लेकिन आपको निकालना, बिना a और d निकाले हुए आपका 31वां मान नहीं निकल सकता था, इसलिए उसको निकालना पड़ गया। ठीक है। आइए इस तरह का एक प्रश्न और हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। उस एपी का 29वां पद ज्ञात कीजिए। अगर 29वां आ गया, 29वां पद ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 12, जिसका तीसरा पद 12 और 50वां पद 106 है। कितना है, 106 है। अगर आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम सेम है, कुछ अंतर नहीं है, खाली मान बदला हुआ है। चलिए आप लोग इसको निकालने का प्रयास कीजिए। चलिए अगर 50वां पद दिया हुआ है और तीसरा पद दिया हो, तो उसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे प्रश्न से। आपका कितना पद दिया हो, तो तीसरा पद कह रहा, तीसरा पद न कह रहा, तो A3 लिखेंगे। A3 बराबर 12 यानी हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 और D बराबर 12 यानी A प्लस 2D बराबर 12 समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर पुनः प्रश्न से लिखेंगे,
पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा, A50 दिया हुआ है बराबर 106, यानी A प्लस 50 माइनस 1 और D बराबर 6, यानी हो जाएगा A प्लस 49 D बराबर 106। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दोनों समीकरण को हल करना है आपको। दोनों समीकरण का हल करने के बाद A और D का मान आपको ज्ञात हो जाएगा, है ना। दोनों समीकरण को जैसे ही आप हल कीजिएगा तो A और D का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। चलिए A और D का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो दोनों समीकरण को हल करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, है ना। तो फर्स्ट आपका दिया हुआ A प्लस 2D बराबर 12 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। समीकरण फर्स्ट आपका कितना दिया हुआ है, A प्लस 2D बराबर 12 दिया हुआ, तो उसको हम लिख लिया। सेकेंड में दिया हुआ है A प्लस 49D और बराबर 106 दिया हुआ है। देख लीजिए 49 दिया हुआ, ये माइनस तक घट जाएगा, A का मान खत्म हो गया, तो यहाँ पर आपका बच गया माइनस 47D बराबर 4 0 9 10 में 9 94 बच गया, कट गया ये। इसलिए D का जो वैल्यू आपके पास निकला कितना निकल गया है, 47 दूनी 94 होता है, यानी 2 निकला है। यानी स्टार अंतर आपके दो पदों के बीच में कितना बना रहा है, इतना, यानी हमारा D निकल चुका है। उसके बाद अब A निकालना है, तो आइए A भी निकालते हैं। A भी निकालते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान देने पर। बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि अब हमको समीकरण फर्स्ट लेना, तो समीकरण फर्स्ट आपका ये है A प्लस 2D बराबर 12, A का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, प्लस 2 गुने 2 बराबर 12 हो गया। इसलिए आपका A बराबर कितना हो गया, 12 माइनस 2 दूनी 4। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो आपका पहला पद आ रहा है कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। पहला पद कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना। तो अब हमको कितना पद निकालना, A 29वां पद निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे A 29 बराबर A, यानी 8 हो गया, 29 लिख लेंगे, एक जगह पे 1 हो जाएगा, और D का वैल्यू कितना आया, 2 आया है, यानी 8 प्लस, घटाइए इसको, तो 20 गुने 2 20 28 हो जाएगा, 8 प्लस 28 दूनी 56 बराबर कितना आपका आ गया, ये 64 आ चुका है ना। इस प्रकार इस तरह का आप लोग को दो प्रश्न बताया गया, 8 और 9 सेम क्वेश्चन था। देखते हैं एक 8 क्वेश्चन और इस टाइप का होगा, तो उसको भी आप लोग को बनाने के लिए दिया जाता है। बच्चों रिवीजिंग निश्चित कीजिए, है ना, ताकि आपका बेस बना हुआ रहे और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। अब यहाँ पे परीक्षा के दृष्टिकोण से एपी का जितना भी महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, टोटल का टोटल हम इसको करवा देते हैं, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, आपको बताते हुए भी जा रहे हैं, एकदम बेहिचक आपका एनसीईआरटी का, बीटीसी का ही किताब का क्वेश्चन है, टोटल कीजिए जो क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक से भी इसको देख लेंगे, जितना भी परीक्षा में अभी तक एपी का क्वेश्चन आया हुआ है, अगर उसमें शामिल नहीं हो रहा है उसमें से भी हम लेके इसको क्लियर करवा देंगे। एपी का आप लोग का पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिलेगा, आप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी तो शुरुआत ही ना हुआ, अभी इसका 5 6 7 क्या 10 क्लास चलेगा, तो 10 क्लास में आपका क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग लेकिन रिविजन निश्चित करते रहिएगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सेम क्वेश्चन है,
इस बार चेंज कर रहा है कुछ। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी यदि किसी एपी के उस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, क्वेश्चन लिख देते हैं। हाँ। क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन इजी है, सेम टाइप का एक क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। क्या आपको अच्छा नंबर नहीं चाहिए तो दिमाग तो खुद में लगाना पड़ेगा, अच्छा नंबर चाहिए दिमाग खुद लगाना होगा। चलिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन को समझते हैं। आइए क्वेश्चन समझने का प्रयत्न करते। क्या रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद दिया हो, यानी अगर हम कह सकते हैं तो अगर हम पहला प्रश्न से लिखेंगे तो आपका कह रहा है तीसरे यानी A3 हो रहा है। A3 कितना दिया हुआ है आपका, 4 दिया हुआ है, यानी हम लिख सकते हैं कि A + 3 - 1 I × 2 = 4, यानी A + 2D = 4। समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद पुनः प्रश्न से हम लोग आ जाएंगे। पुनः प्रश्न से अब कह रहा है 9वां पद -8, यानी A9 दिया हुआ है। A9 कितना दिया हुआ, -8 दिया हुआ है ना। A9 कितना दे दिया है, -8 दे दिया है। A9 -8 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं कि A + 9 - 1 और D = -8। तो हो सकता है कि A + 8D = -8। ये समीकरण आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हल कर लीजिएगा, आपका आसानी से हो जाएगा। सिर्फ दोनों समीकरण को आपको अब हल करना है। चलिए फटाफट हल कीजिए दोनों समीकरण को। हो गया हल। चलिए आइए देखते दो समीकरण को हल करते हैं। तो लिखेंगे हम समीकरण
फर्स्ट माइनस सेकेंड, है ना। यानी फर्स्ट आपका दिया हुआ है a प्लस 2d बराबर 4 और दिया हुआ a प्लस 8d बराबर कितना है -8 है। घटा दीजिए सब, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये और ये खत्म हो गया, माइनस 6d बराबर 8 4 12, यानी हम लिख सकते हैं कि d बराबर 6 दूनी 12 यानी -2 आ गया आपका, है ना। तो हम a का वैल्यू निकाल लेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान देने पर, समीकरण फर्स्ट आपका कितना है, तो समीकरण फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, तो a प्लस 2d बराबर 4 है, यानी a प्लस 2 गुने माइनस 2 बराबर 4, यानी a प्लस -4 बराबर 4, इसलिए 4 माइनस इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को निकालने के लिए कहा था कि 29वां पद क्या है, 31वां पद क्या है या 20वां पद क्या है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी हम लिख सकते हैं बच्चों कि an बराबर आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही ना पूछ रहा है। तो अब सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगा बराबर 0, है ना। कौन सा पद, यानी n का वैल्यू पूछ रहा है, तो a तो 8 आया है और n दिया हुआ है नहीं, और d का मान आया है -2 बराबर 0, यानी -1 और गुने -2 बराबर 0, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, यानी n -1 बराबर -8 बटे -2 काट दीजिए, 4 से कट गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि n 4 इधर माइनस आपके इधर प्लस हो जाएगा, यानी 5, यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि जो n आया है आपका 5 आया है, अर्थात उसका पांचवा पद ही 0 होगा, है ना। कौन सा पद 0 हो जाएगा उसका, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का पांचवा पद है जो 0 होगा, जो आपका यहाँ पे 5 आया और पांचवा पद 0, तो निकाल के देख लीजिए, आप जांच करके देख सकते हैं। a आपका 8 आया है, अब 5 में से 1 गया था, कितना बच्चा 4, और उधर d का वैल्यू 2 आया है, तो 4 दूनी 8 माइनस में, तो माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, तो 0 हो गया, है ना। इस प्रकार हम लोग जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग को इतना ही रहेगा। आगे का होमवर्क में आप लोग बनाइएगा। आगे का क्वेश्चन नंबर आपका, अगर बुक एनसीईआरटी का बुक का देखिएगा बीटीसी का, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी टाइप का है, ठीक है। तो जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम उसको बताते हुए चले जाएंगे विद क्वेश्चन, और पीछे का रिवीजन करते हुए रहिए। आज का जो 3 मैथ बताया गया था, तीनों आपका एक ही टाइप का मैथ बताया गया था, कोई इसमें दिक्कत नहीं था, ठीक है। आप पीछे से रिवीजन करते रहिए। अच्छे स्कोरिंग के लिए बच्चों रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा भी गया है कि बिना अभ्यास रहित विद्या, बिना अभ्यास के विद्या विष के समान होता है, और विष हमेशा नुकसान ही करता। इसलिए आप विद्या को विष नहीं बनने दें और बार बार उसको अभ्यास करें, ताकि आप में उस पे आपको बनाने का लेवल है जो स्पीड है जो हाई होता चला जाए, और इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा, टाइम के साथ जल्दी जल्दी बनेगा और आपका दिमाग अप टू डेट रहेगा, जिससे आपको स्कोरिंग क्या होगा अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि गलती होने की संभावनाएं, अभ्यास जितना ज्यादा कीजिए क्या, गलती होने की संभावनाएं उतना कम होते चला जाता है। तो आज का ये 3 क्वेश्चन हो चुका, इसके मिला के आपको 10 क्वेश्चन समानांतर श्रेणी में हम बता चुके हैं। अभी और क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा, है ना। उसके बाद आगे का वीडियो में हम आपको क्वेश्चन अपलोड करते हैं, पढ़ाते हैं आगे, ठीक है। तब तक पीछे का रिवीजन करते रहिए।